जी हाँ मेरे दोस्तों, हिस्टोरिकल बेइज्जती तो कल आप सबने देख ली होगी। वैसे हर चीज में एक पॉजिटिव नोट लेना चाहिए। पाकिस्तानी फैंस इतना शोर मचा रहे थे कि जे शाह को आईसीसी चेयरमैन बना दिया है, वो अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। तो यार मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है कि अगर ऐसा हो, क्योंकि जो सिचुएशन अभी हमारी टीम की है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि हम शायद अपनी होम कंडीशन में अपने ही फैंस के सामने पहले राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। दूसरी चीज कि इंडिया आ रही है नहीं आ रही, ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो आ गई और हमें उन्होंने हरा दिया हमारी अपनी होम कंडीशन में, तो यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि और बेइज्जती सहने की कितनी हिम्मत है हमारे अंदर। कहाँ 26 पे 6 आउट थे और कहाँ वन साइडेडली बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीत के चला गया। परफॉर्मेंस को रोए, फिटनेस को रोए, कैप्टनसी को रोए, किसको रोए यार? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट कहां से कहां जा रही है। शायद वो वक्त आ चुका है कि अब हम ये कह दें कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी हाल हॉकी वाला ही हो गया है। परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फैंस फॉलोइंग भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म हो रही है, ग्राउंड्स हमारे खाली पड़े हुए हैं। कुछ अगर ग्राउंड में थे तो वो बांग्लादेशी सपोर्टर ही थे जो आए हुए थे अपनी टीम को चेयर करने के लिए, और उनका बनता भी था। तो शायद अब किसी और स्पोर्ट्स को देखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्रिकेट का हाल तो मुझे पाकिस्तान में अब सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा। खैर, हमारा तो रोना धोना चलता ही रहेगा, लेकिन जो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 64। इतने टाइम से हम रो रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट का भी डाउनफॉल चल रहा है, उनका भी कोई खास क्रिकेट हो नहीं रहा, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो यार फॉर्म वापस लाने का, परफॉर्मेंस अच्छी करने का हर टीम का ठेका हमने लिया हुआ है, तभी हमने बांग्लादेश को बुलाया कि हमारे साथ सीरीज करो। आपकी खोई हुई फॉर्म भी वापस आएगी, आपका खोया हुआ जज्बा भी वापस आएगा, और वही काम हमने किया। इसी काम के लिए हमारी टीम है। जिसकी फॉर्म नहीं है, जो टीम स्ट्रगल कर रही है, उसकी सीरीज हमारे साथ करा दो, हम आपकी गारंटी फॉर्म वापस लाके देंगे। इतनी मेहनत करके हमारे पेसर्स ने क्या जबरदस्त काम किया था फर्स्ट इनिंग में। बांग्लादेश की 26 पे 6 आउट किए थे यार, वहां से मैच हारना ये बिल्कुल समझ से बाहर है। शायद जो थोड़े बहुत दोस्त बैठे हुए टीम में, नसीम शाह के, शाहीन शाह अफरीदी के, उन्होंने शायद जिम्मेदारी ली बैटिंग साइड से। ऐसा ना हो कि ये बॉलर्स परफॉर्म करके टीम में अपनी जगह पक्की कर लें, तो हमें मैच जीतना नहीं चाहिए। हम उसी तरह घटिया बैटिंग करेंगे ताकि ये मैच हम हार जाए। वैसे मुझे बताएं, जो शाहीन और नसीम को ड्रॉप किया, किसी को उसकी कमी महसूस हुई? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्यूरेसी के साथ मीर हमजा ने और खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग की है! ऐसी बॉलिंग हमें शाहीन और नसीम से तो अभी देखने को नहीं मिल रही। तो उनका टीम से बाहर होना बनता ही था। टेस्ट क्रिकेट बहुत ही डिफरेंट लेवल की क्रिकेट होती है, फिटनेस चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है। T20 प्लेयर्स का काम नहीं है ये टेस्ट क्रिकेट खेलना। कैप्टनसी की बात की जाए तो फील्ड रिप्लेसमेंट कुछ खास नहीं थी कल भी, कोई अटैकिंग फील्ड इतनी खास रखी भी नहीं थी। थर्ड स्लिप पे 3 चांसेस मिस हुए, फिर भी स्लिप नहीं ली गई। आगा सलमान को इतना यूटिलाइज नहीं किया गया पहली इनिंग में, जब उनको लेकर आए उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ली। इसी तरह सेकंड इनिंग में भी हुआ, उनको इतना ज्यादा कुछ खास यूटिलाइज नहीं किया। जहां उनको 1-2 ओवर दिए वहां पर उन्होंने विकेट ली, उसके बाद उनको फिर हटा दिया गया। तो ये डिसीजंस मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हम पहले बाबर आजम की कैप्टनसी को रोते थे, वही चीजें आई थिंक शान मसूद भी रिपीट कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये अपनी मिस्टेक से कब सीखेंगे, कब कोई प्रॉपर कैप्टन टीम में आएगा जिसको कुछ क्रिकेट का पता हो। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल कर आए, अच्छे से अच्छे कैप्टन की टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली है, फिर भी ये कुछ नहीं सीख रहे। ऐसी चीजें मैं और आप जैसे लोग बाहर बैठ के ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोई समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, शान मसूद भाई बोलते बहुत अच्छा है। उनको तो चाहिए कि क्रिकेट विकेट छोड़ें और जाके कुछ मिनिस्ट्री वगैरह करें, मिनिस्टर लग जाए कहीं पे, या तो फॉरेन मिनिस्टर लग जाए, बहुत स्कोप है उनका उसमें। क्या ही बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और क्या जबरदस्त जवाब दिए एंड सेरेमनी में कि हमारे प्लेयर्स की फिटनेस हमें नजर नहीं आ रही, फॉर्म नजर नहीं आ रही हमारे प्लेयर्स की, वो तो हमें बहुत जमाने से नजर नहीं आ रही। इसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। इनको हम एथलीट कहते हैं, किस बात के ये एथलीट्स हैं कि जो ये 5 दिन सरवाइव नहीं कर पा रहे टेस्ट मैचेस में?
किसी को उल्टियां लग रही हैं, किसी की टांगों में दर्द हो रहा है, किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है। मुझे तो साफ सी बात है, कोई डोमेस्टिक लेवल पे या बेंच पे जितने प्लेयर्स बैठे हुए उनमें से भी कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है किसी के पास भी कोई टैलेंट हो। बरार को इतना रोध होकर लेकर आए कि इसको खिलाओ, एक स्पिनर टीम में होना चाहिए। एक विकेट शुक्र है कि उन्होंने ले ली कल, लेकिन यही मूवमेंट्स होते हैं, यही चांसेस होते हैं कि आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे चांस मिल रहा है और आपके पास स्किल है तो यार परफॉर्म करो, दिखाओ अपनी स्किल को, दिखाओ दुनिया को, अपनी टीम को, अपनी कंट्री को कि कितने अच्छे आप एक प्लेयर हो। आपको टीम में होना चाहिए, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो फिर वही हाल होगा कि उसके बाद आपको फिर साइड लाइन कर दिया जाएगा, फिर आपको बेंच पे बिठा देंगे, फिर आप रो के मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन बात वही कि रिप्लेसमेंट है तो है कौन। साजिद खान एक ऑप्शन है हमारे पास स्पिन बॉलिंग में, काफी अच्छी बॉलिंग वो कराते हैं, अच्छे स्टैट्स हैं उनके, उनको भी फिलहाल साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन उनका भी पता नहीं वो भी टीम में आते तो फिर वो परफॉर्म करते हैं नहीं करते। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि जब ये लोग फारिग होते हैं, खाली वक्तों में होते हैं, कर क्या रहे होते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते, या बस घूम फिर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। कोई इनका एक स्केजुअल है जहां पे आके इनको नेट्स पे बॉलिंग करानी है, अपनी प्रैक्टिस रखनी है, अपने आप को फॉर्म में रखना है, वो सब चीजें कहीं से नजर नहीं आ रही। तो पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट में। उसके बाद शान मसूद साहब कह रहे हैं कि जो कंडीशन थी हमारे पास, आई थिंक एक पेसर और मिसिंग था, हमें लेना चाहिए था, इस दफा हमने चेंज किया कि एक पेसर कम करके स्पिनर खिलाया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब नहीं हुआ। तो भाई पहले टेस्ट में आपने 4 पेसर खिलाए थे, उसमें कौन सा आपने कुछ कर लिया था? उसमें भी आप वन साइडेड ही हारे हो मैच। खैर भाई मेरे ख्याल से तो खुदाफिज कहने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट को, कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। जो ऑपरेशन होना था वो भी नजर नहीं आ रहा कोई ऑपरेशन होने वाला, अगर होगा भी तो किस पर होगा। मुझे तो डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई स्किल नजर नहीं आ रही पाकिस्तान प्लेयर्स में। खैर हमारा रोना धोना तो चलता रहेगा, लेकिन जो बेस्ट मोमेंट्स हुई हैं इस सीरीज में वो थी बांग्लादेश की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑल डिपार्टमेंट में बहुत जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई उनके पेसर्स ने, लाइक 145 150 के आसपास टच कर रहे थे, एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कराई है। ये कल के बच्चे आए हुए हमारे लेजेंड्स प्लेयर को हिला के रख दिया इन्होंने। समझ नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ आ रही है, किधर जा रही है, कैसे खेलें, क्या खेलें, सब अपनी विकेट्स फेंक के जा रहे थे। बैटिंग भी जब बांग्लादेश की स्टार्ट हुई, ओपनिंग स्टैंड जो स्टार्ट हुआ, वहीं से टोन नजर आ रही थी भाई ये मैच जीतने आए और ये मैच निकाल लेंगे। फोर्थ डे पे वैसी ओपनर से मैच खत्म कर दिया था, कोई विकेट नहीं गई हुई थी, स्कोर अच्छा खासा वो मार चुके थे। वैसे भी बांग्लादेश की बैटिंग तीसरे चौथे नंबर के बाद आके चलती, मेन बैट्समैन तो उनके वैसी बात में आते हैं। तो शुरू के 2-3 अगर आउट हो गए तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, स्कोर को इतना ज्यादा था नहीं। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि टेस्ट मैच जीतना है तो भाई 300 350 के आसपास तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 200-250 तो बांग्लादेश आराम से बना लेगा, और वो तो 200 के अंडर का टारगेट था, वो तो उन्होंने इजीली बना लेना था। तो वेल डन टू बांग्लादेश, बहुत जबरदस्त क्रिकेट आपने खेली। उनके फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। जो कंडीशन की कंट्री में चल रही है, पॉलिटिकल भी और फ्लड्स वगैरह आए हुए, उसके बावजूद आके इतना जबरदस्त क्रिकेट खेलना, एक यूनिट के साथ क्रिकेट खेलना, और हर बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जबरदस्त मजा आ रहा है। आगे बांग्लादेश की सीरीज इंडिया के साथ आ रही है, होपफुली इस फॉर्म को बरकरार रखे और यही फॉर्म लेके इंडिया जाए और एक अच्छी सीरीज देखने को हमें मिले। इंडिया को उनकी कंडीशन में हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है, टफ फाइट तो देगी और देखने में मजा आएगा सीरीज को। आगे इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान के साथ आ रही है, सुन रहे हैं कि भाई बेन स्टोक्स को वापस बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से तो उनको तंग करने की जरूरत नहीं है, कोई बीसी टीम भेज दें वो भी बहुत ही होगी पाकिस्तान में सीरीज जीतने के लिए। वर्ल्ड लेवल की बेइज्जती हो चुकी है अब तक हमारी, अब और नहीं समझ आता कितनी बेइज्जती होनी बाकी है। जो यूएस से जो मैच हारे थे हम T20 वर्ल्ड कप में, वो बहुत बड़ी बात थी, उससे बहुत लेसन सीखने चाहिए थे, और उम्मीदें ये थी कि शायद कम बैक करेंगे उसके बाद, लेकिन कम बैक नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स छोड़ ही दें, बस ये PSL वगैरह, लीग वगैरह खिलाएं हमारे प्लेयर्स को, इसी में इनको खुश रखें। इसी लेवल के लोग प्लेयर्स हैं, उसी में कुछ वो परफॉर्म कर लेते हैं थोड़े हल्के फुल्के प्लेयर्स के सामने। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है मेरे दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट में। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर तो नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं क्या होता है और कितनी बेइज्जती सहनी है हमने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदाफिज।